तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे फाइंड करने होते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर खोल लिए हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये यहाँ पर 2021, 2023 एंड 2024। जो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम्हें वही क्वेश्चन पेपर खोलने हैं जिन पर तुम्हारा सब्जेक्ट हो। जैसे कि ये मेरे टाइम का सब्जेक्ट है विच इज़ KCS 502। राइट नाउ ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, KCS की जगह NCS हो जाएगा या BCS हो जाएगा समथिंग, बट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, सेम नहीं होगा। सेम ना होने से क्या होगा, सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा पेपर वही आएगा जो क्वेश्चन पेपर तुमने दिया था। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेक्शन देखूंगा। यहाँ पर A सेक्शन में लिखा है क्वेश्चन, B सेक्शन में क्वेश्चन लिखा है, सेम में जाऊँगा दूसरे पे, A सेक्शन, B सेक्शन। अब मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ उतार लूँगा। यू कैन सी टोटल 3 क्वेश्चन पेपर से टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, जिसके अंदर है कंपाइलर डिज़ाइन में LALR पार्सर, उसके बाद SLR पार्सर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और अनएम्बिशियस ग्रामर से एम्बिशियस ग्रामर में कन्वर्जन और रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ दैट इज़ व्हाट यू नीड। ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। ये 6 क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हारे तैयार हुए हैं। इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। सिर्फ 3 क्वेश्चन पेपर उठाओ, कोई भी। रीज़न, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा तो वो होते हैं सेपरेट, मतलब छोटे टॉपिक्स होते हैं। छोटे, देखो तुम्हारा जो चैप्टर होता है वो बटा होता है छोटे टॉपिक में, बड़े टॉपिक्स में। जो बड़े टॉपिक्स होते हैं वो एक चैप्टर, एक यूनिट के अंदर बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत जल्दी रिपीट हो जाते हैं। और इन क्वेश्चन पेपर में भी तुम देखोगे कुछ क्वेश्चंस कम्प्लीटली रिपीटेड होंगे। तुमने 2 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस लिख लिए, तीसरे क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, इनमें से ही मैच हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर का एक बार दिखा देता हूँ कैसा होता है। सेक्शन ए आता है हमारा, जिसके अंदर तुम्हें मिलते हैं 20 क्वेश्चन, तो मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 और 10। यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 के 10 करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंदर 30 क्वेश्चन कह रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 5 का ऑप्शन होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और तुम्हें 3 करने होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पता होगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर तुम 3 यूनिट भी कर लोगे तो इस सेक्शन को तुम पूरी तरह से कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर यहाँ पर तुम देख सकते हो 5 हमें क्वेश्चन करने होते हैं, बट हर क्वेश्चन में चॉइस होती है। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और टोटल इसके अंदर 5 यूनिट से होते हैं। देखो, एक यूनिट से तो फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन तो तुम यहाँ कर सकते हो। तो जो मैंने तुमने कहा कि एक यूनिट से तुम 6 क्वेश्चन कर रहे हो, तुम यहाँ से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और यहाँ से तुम 30 मार्क्स निकाल सकते हो सिर्फ 3 यूनिट से, बचे हुए 20 मार्क्स। तो तुम खुद सोच के देखो, तुमने 3 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम करोगे, तुमने अच्छे से किया है, तो उससे तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, रेदर देन बट जाओ और सिर्फ बाकियों की भी उठा कर करने लगो। वो 2 यूनिट के चक्कर में 30 मार्क्स भी नहीं आते स्टूडेंट्स की। गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, वो 5 यूनिट प्रिपरेशन करते हैं और 5 यूनिट प्रिपरेशन के चक्कर में एक यूनिट को ठीक से नहीं करते। SLS, जहाँ पर SLR पार्सर है, इसका क्वेश्चन ठीक से नहीं करेंगे, एवरेज इसका क्वेश्चन लिख देंगे। क्या होगा उससे, जब वो वहाँ पेपर में एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो 5 यूनिट के क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमेंगे, तो वो उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो यही बात होती है कि भाई आप एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करते हो या तो 1000 मूव को एक बार प्रैक्टिस करते हो। 3 यूनिट को आप 3 बार प्रैक्टिस कर लो रेदर देन 5 यूनिट को एक बार प्रैक्टिस करने से। 5 यूनिट बड़ी भी होगी। और यूनिट सेलेक्ट करो, कौन सी यूनिट आप अच्छे से कर सकते हो, कौन सी यूनिट आपको अच्छे से आती है, कौन सी यूनिट आप छोड़ना चाहते हो। जैसे मैं फिज़िक्स 1 की बात करूँ तो मैंने फिज़िक्स 1 में यूनिट 2 छोड़ी थी। यूनिट 2 के अंदर मैग्नेटिक इक्वेशंस थी बड़ी अजीब सी, तो वो मैंने छोड़ी थी। क्यों, उसका कोई प्रॉफिट था नहीं करने से, बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी, कोई प्रॉफिट था नहीं। मैथमेटिक्स की बात करो तो मैथमेटिक्स में मैथ 2 में फर्स्ट की यूनिट्स जो हैं वो टफ़ हैं, फर्स्ट 2 यूनिट छोड़ दो। अगर मैथ 1 की बात करूँ तो मैथ 1 में फर्स्ट 3 यूनिट ईजी हैं, लास्ट की जो 2 यूनिट है वो थोड़ी टफ सी हैं, तो मैंने वो नहीं की। तो इस तरह से ये जो 3 यूनिट वाला है, ये मुझे आके खुद थर्ड ईयर में समझ आया कि अगर सिर्फ 3 यूनिट प्रिपेयर करते हैं तो ये लोग आपके नंबर नहीं काट सकते। नंबर ऐसे ही नहीं काटे जाते हैं, नंबर काटने का भी एक जुगाड़ होता है। तुमने सेक्शन सी की जगह बी लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। तुमने सेक्शन सी छोटा लिख दिया, तुम्हारे वो कहेंगे कि हमें तो दिखा ही नहीं सेक्शन सी, नंबर कट जाएंगे। तुमने क्वेश्चन नहीं डाला, नंबर कट जाएंगे। तुमने क्वेश्चन छोटा लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। तुमने ब्लैक पेन से हेडिंग नहीं डाली, नंबर कटेंगे। मैं तो ऊपर मार्क्स भी डाल के आता हूँ
ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, क्योंकि जब रीचेकिंग हुई तो उन लोगों ने 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 मार्क्स का समझ के चेक कर रखा है, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम होती है। बाकी स्केच का यूज़ करो, हाइलाइटर का यूज़ करो, और ऐसे लिखो कि सामने वाले को ना थोड़ा ऐसा लगे कि अगर मैं इसके मार्क्स काटता हूँ तो ये आराम से इस पर मेरे ऊपर फाइल कर सकता है, FIR फाइल कर सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारी कॉपी अनढंगी चेक होगी और आगे जाके लिस्ट चढ़ेगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ तुम्हें, क्या होता है कई बार मुझे जैसा शक था, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये लोग ना, जो हमारा डाटा है, देखो हमारा डाटा ऐसे सेट होता है, तुम्हारी जो लिस्ट चढ़ती है मार्क्स की सम ऐसी ही चढ़ती होगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ जो डाटा साइंटिस्ट में क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पांडू खोलेंगे जाके, iPhone है वही, ये देखो। तो यहाँ पर जैसे इसमें कई जगह पर नल वैल्यू होती है, जैसे कि ये रिपोर्ट एरिया है और यहाँ पर 795 नहीं है मान लो, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ तुम मंथ देख रहे हो ना, तो मंथ के अंदर कुछ वैल्यू रिपीट हो रखी हैं, 10 10 10। तो हम यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने फिल एन ए किया। फिल एन ए का मतलब ये होता है, फिल एन ए से क्या होता है कि अगर मान लो नीचे 10 है और ऊपर खाली है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल एन ए को थोड़ा हाथ से हटा देता हूँ, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो क्या होता है। रन ऑल, देखो, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी प्रिंट होनी चाहिए, PRINT। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी कॉपियों के साथ कितनी हेरफेर होती है। DF3, तो ये मैंने प्रिंट करवाया इसे, और यहाँ पर तुम देख रहे हो DF3 ये जो है इसके अंदर कुछ लॉस्ट वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 है, और यहाँ पर बीच में नल वैल्यूज़ तुम्हें मिलेंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नल वैल्यू जाननी है तो मैं करूँगा DF डॉट इज़ नल और फिर ब्लैंक, तो मुझे बताएगा कि कितनी वैल्यू इसके अंदर नल है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डॉट सम लगा दूँ तो मुझे ये बताएगा कि कितनी, इस देख रहे हो तुम इसके अंदर कई सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा जो फाइल का डाटा चढ़ता है वो ऐसे ही चढ़ता है, समझ रहे हो, तुम्हारे नंबर चढ़ते हैं। अब मुझे क्या शक हो रहा है, जो अब ये पिछला साल गया था, यहाँ पर AKTU के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था। तुम जानते हो एक संस्थान भी था जिसने केस कर दिया था कि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं मतलब चेकिंग स्लो हो रही है। और उस चक्कर में ना जो AKTU था उसने डर डरा के फोर्स किया होगा चेकिंग वालों को, कहा होगा कि जल्दी चेक करो जल्दी चेक करो, ठंडा कर दिया होगा। उन लोगों ने क्या किया, जिनकी चेक हो गई, जिनकी चेक नहीं हुई उन लोगों ने उस पर, ये देखो ये ज़ीरो वैल्यू देख रहे हो, उन्होंने ऐसे वैल्यू ज़ीरो चढ़ाई। उन्होंने कहा कि चल भाई, स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी है ना नंबर लेने की, लो हम स्टूडेंट्स को नंबर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 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 किया, यहाँ पर फिल नहीं किया, फॉरवर्ड फिल किया, या तो मीन निकाला सबका और एवरेज फिल कर दिया। तुमने देखा हो कुछ नंबर रिपीट हुए थे, 19 नंबर रिपीट था। मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा हूँ कि हमारे डाटा एनालिटिक्स के साथ ये हमने यहाँ पर पांडा लेके पूरी इनकी रिपोर्ट फाइल निकाली है। नाउ इफ़ आई रन इट, तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पर मंथ की जो वैल्यूज़ है वो रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर बाकी कोई कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एम्प्टी वैल्यू थी सब रिपीट हो जाएगी। दैट्स हाउ कि तुम्हारे बैक के मार्क्स गलत चढ़ते हैं। चेकिंग टीम, मैंने तुमसे कहा था, तो चेकिंग टीम में गड़बड़ है, या तो चेकिंग टीम में गड़बड़ नहीं है, जो लोग नंबर चढ़ाते हैं, जहाँ तुम्हारी एक एक्सेल शीट्स होती हैं। देखो मैं तुम्हें एक्सेल शीट्स भी दिखाता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं प्रूफ के साथ बात नहीं करता ना, दीज आर द एक्सेल शीट्स। अगर मैं इन्हें ओपन करना चाहूँ तो मैं इन्हें और भी जगहों से ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं अपना तुम्हें सिस्टम दिखाऊँ, लिब्रा ऑफिस में खोलूँगा, यहाँ पे मैं इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑफलाइन है, काफ़ी अच्छा काम करता है। और मैं स्टूडेंट्स का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, टिप मत दो मुझे। तो इस तरह की शीट्स बनती हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक शीट्स खोलने की कोशिश करूँगा। मुझे ओपन करवानी है एक शीट, तो मैं एक शीट खोल लूँगा जो कि मुझे मिल जाएगी एंटरटेनमेंट, मुझे मिलेगी शायद डाउनलोड में तो मिलेगी नहीं। रुक जाओ एक मिनट, मैं तुम्हें प्रॉपर प्रूफ के साथ बताता हूँ कि तुम्हारी शीट्स के साथ आखिर ऐसा होता क्या है जो इतनी गंदी चेक होती है। मैंने एप्पल प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाल लिए और ये मैंने खोली शीट। तो तुम यहाँ पर देख रहे हो ऐसे ही तुम्हारी जो शीट तैयार होती है। अभी शीट्स में क्या लिखा होगा, पहले लिखा होगा भैया तुम्हारा नाम, जैसे कि कचोधर, उसके बाद तुम्हारा कॉलेज स्टाफ, और यहाँ चढ़े होंगे तुम्हारे नंबर। अब मान के चलो यहाँ पर जैसे कि यहाँ 4 GB रैम लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे एम्प्टी कर देता हूँ। ये होगी एक, अब यहाँ पर एक एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है, रैम की जगह पर एक एम्प्टी वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मीन के मेथड से फिल कर सकता हूँ। मतलब मैं कर दूंगा फिल एन ए
उसके अंदर मैं लिख दूंगा मीन निकालूंगा। सबसे पहले मैं इसका मीन कैसे निकालूंगा, लिखूंगा स्टार पी डी डॉट दिस, और फिर इसका सामने लिखूंगा डॉट मीन इसका निकल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, उस मीन को उठा के रख दूंगा। उससे क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। हम मशीन लर्निंग नहीं लगा सकते इसके ऊपर। अगर इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू है तो हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते किसी भी तरीके का ऑपरेशन, तो हमें उसके लिए डाटा क्लीनिंग करनी पड़ती है। नाउ व्हेन वी आर डूइंग डाटा क्लीनिंग तो हमें ये काम करना पड़ता है। अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जब ये डाटा क्लीनिंग का काम होता है केटीयू में, तो वो लोग इसे या तो मीन से फिल कर देते हैं जब इनके पास डाटा नहीं होता, एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं, या कुछ गड़बड़ करते हैं। लिटरली बात यहीं पर अब तो मुझे पूरा शक यहीं पे होता है। धांधलेबाजी का तो मुझे अब थोड़ा कम शक होता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर जैसे कि इनकी वेबसाइट्स हैं तो वो भी कई बार क्रैश करती रहती हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, 700 कॉलेजेस हैं, तो ये पॉसिबल जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बच्चों को कॉपी गलत चेक हुई है। गलत चेक नहीं हुई है, उनके मार्क्स गलत आए हैं। ऐसा सोचिए आपके मार्क्स 8 हैं, रीचेकिंग के बिना रीचेकिंग करा के आपके मार्क्स 60 हो जाते हैं। और कई बच्चों ने ऐसे भी रिपोर्ट किया है कि उनके मार्क्स पूरे बढ़ने के बाद भी उन्हें रिफ़ंड नहीं होता, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है रिफ़ंड वाली, वो भी नहीं होता। तो मतलब ये लोग प्रॉपरली रिफ़ंड भी नहीं करते, और इस तरीके के मार्क्स की गड़बड़ियाँ यार, इतनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ऐसी गड़बड़ियाँ थोड़ी अच्छी नहीं लगती।